আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে মূলত আমরা ওজনের যে ব্লক চেইন আছে এটার ভিতরের কিছু টেকনিক্যাল বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। মূলত আমরা যারা ওজনে কাজ করি আমাদের কিন্তু এই ওজনের ব্লক চেইন সম্পর্কে এবং ওজন কয়েন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন, কারণ আমরা যেহেতু এখানে কাজ করি তো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সবারই নলেজ থাকা প্রয়োজন, যাতে আমরা অন্যকে বোঝাতে পারি অথবা কেউ যদি আমাদের থেকে ওজন সম্পর্কে জানতে চায় সেই লোকটাকে যাতে আমরা সঠিক ধারণা দিতে পারি। আর আজকে আমাদেরকে ওজনের ব্লক চেনের টেকনিক্যাল সকল বিষয়ে আমাদের আলোচনা করবে ইন্ডিয়ান একজন লিডার। তো ভিডিওটা হিন্দি ভাষায় হবে, তবে ভাষা কোনো সমস্যা না, আপনারা যদি স্ক্রিনে ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারেন তো সব কিছু কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। আর ব্লক চেইন টেকনোলজি কিন্তু বর্তমান যুগের সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি। এখানে কিন্তু সব কিছু ট্রান্সপারেন্ট, সেই সাথে সব কিছু কিন্তু সিকিউর থাকে। আর এই ব্লক চেইনে কিন্তু আমাদের কোনো কিছু হারানোর ভয় থাকে না বা আমাদের কিন্তু কোনো কিছু স্ক্যামের ভয় থাকে না। আর এ কারণেই কিন্তু আমাদের ওজনে কাজ করা। তো যাই হোক, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন এবং শেষে আপনাদের মন্তব্যটাও জানিয়ে দিবেন। हम लोग जो है यहाँ पे कुछ 15 से 20 मिनट में आप लोगों का टेक्निकल सेशन यहाँ पे हम लोग लेने वाले। इसके बाद आज सुनने वाले बहुत सारे लीडर्स को हम और सभी का जो है लीडर्स की क्या किस तरीके का सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आपका आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है सर? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? हो रहा है सर, हो रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन जो है कभी स्टॉप नहीं होता है, ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होता है। और हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ब्लॉकचेन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस ब्लॉकचेन का टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हम कितना इस ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि जो एनएफटी जो है हमारा शान सर बोलते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर हमें मिंट होना शुरू हो जाएगा। इस सभी चीज को जो है हम लोग देखेंगे कि क्या सच में इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या। तो ये हम लाइव आज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको जो है हमारे इस ब्लॉकचेन का टेस्टनेट का और बाकी के जितने भी ब्लॉकचेन है ट्रेडिशनल, सभी ब्लॉकचेन के ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन को हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा टीपीएस है और दूसरे ब्लॉकचेन का कितना टीपीएस है। तो दोस्तों यहाँ पे टीपीएस को जो है कैलकुलेट किया जाता है एवरेज ब्लॉक टाइम से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज ब्लॉक टाइम जो है हमारा 0.3 सेकेंड का है। चलिए हम कुछ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं बीएनबी ब्लॉकचेन, और बीएनबी ब्लॉकचेन का जो है यहाँ पे टीपीएस को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि एवरेज ब्लॉक टाइम क्या है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका एवरेज ब्लॉक टाइम जो है यहाँ पे देखिए 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, यानी कि हमें यहाँ पे इसका टीपीएस जो है यहाँ पे इस पे डिवाइड करता है, डिसाइड करता है कि इसका एवरेज ब्लॉक टाइम क्या है। दोस्तों देखिए इसका एवरेज ब्लॉक टाइम जो है 68 का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लाइव इस समय। साथ में जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो है सभी ब्लॉकचेन का टेस्टनेट का ब्लॉकचेन किस तरीके से उसका टीपीएस क्या है। तो जैसे कि मैंने ये आपको मेननेट का ब्लॉकचेन दिखाया बाइनेंस का, अभी हम लोग देख लेते हैं बाइनेंस का टेस्टनेट का ब्लॉकचेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बाइनेंस का टेस्टनेट का ब्लॉकचेन है, और टेस्टनेट का मतलब ये होता है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी इंप्लीमेंट करना है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उस ब्लॉकचेन को हम लोग टेस्टनेट का ब्लॉकचेन कहते हैं। यानी कि बीएससी स्कैन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं ये सभी का सभी पहले जो है टेस्टनेट पे आता है, और ये रहा टेस्टनेट का ब्लॉकचेन। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है testnet.bscscan.com, यानी ये बाइनेंस का टेस्टनेट का ब्लॉकचेन है। और इस बाइनेंस के टेस्टनेट का ब्लॉकचेन का हम लोग टीपीएस अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1.7 का टीपीएस है, यानी कितना कम टीपीएस है इस ब्लॉकचेन का टेस्टनेट का। और इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं इसके मेननेट का जो टीपीएस है वो है 68। अभी हम लोग दूसरा ब्लॉकचेन को देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रोन के ब्लॉकचेन को हम लोग देख लेते हैं। तो यस, मैं ये ट्रोन के ब्लॉकचेन को ओपन किया हूँ, और ये ट्रोन के ब्लॉकचेन का जो है मेननेट है, और ये मेननेट के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि etherscan.io जो है इसका एक्सप्लोरर है, और इसके मेननेट का जो है टीपीएस है 16.8। चलिए इसका हम लोग ना इस समय देख लेते हैं कि इसके मेननेट का टीपीएस कितना है। तो दोस्तों मैं इसका यहाँ पे देखिए ये टेस्टनेट का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका टेस्टनेट का इस समय ओपन किया था। अभी इथेरियम के जो है हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो है हमारा इथेरियम का टेस्टनेट का ब्लॉकचेन है दोस्तों, और आप देख पा रहे हो कि इथेरियम का जो टेस्टनेट का ब्लॉकचेन है 11.5 टीपीएस है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इथेरियम का जो मेननेट है
इसके मेननेट के टीपीएस से इसके ट्रेडिशनल टीपीएस बहुत ही कम है दोस्तों। उसी तरीके से हम लोग ट्रोन के ब्लॉकचेन का, जैसे कि इसका देखिए मेननेट का जो है 17 का टीपीएस है और इसके टेस्टनेट का जो है 11 का टीपीएस है दोस्तों। यानी मेननेट से हमने देखे कि बाइनेंस का भी ब्लॉकचेन मेननेट से टेस्टनेट का ब्लॉकचेन का कम टीपीएस है। अभी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रोन के ब्लॉकचेन का। यस, देखिए दोस्तों ये ट्रोन के ब्लॉकचेन का जो है यहाँ पे sasta.tronstand.org मतलब ये टेस्टनेट का है और ये टेस्टनेट में जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए करंट टीपीएस जो है 1 टीपीएस है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हमने ट्रोन के मेननेट पे अगर हमने देखे तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि ट्रोन का जो मेननेट है उसका है 116 ये टीपीएस है। लेकिन एकमात्र पूरे ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो दोस्तों ओजोन जो है कहीं दूर दूर से किसी भी ब्लॉकचेन का दोस्तों कंपेयर नहीं है। जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओजोन का ये है टेस्टनेट और दोस्तों देखिए इस टेस्टनेट का वेबसाइट है testnet.ozonstand.org और इसका हम लोग जो है एवरेज ब्लॉक टाइम देख रहे हैं तो 0.3 सेकेंड का है दोस्तों। और यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए आप कितने फास्ट ट्रेडिशनल हमारा यहाँ पे ब्लॉक्स बन रहा है और ये है हमारा टेस्टनेट और ये है हमारा मेननेट। यानी मेननेट और टेस्टनेट में दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं है। हमारा मेननेट का भी 0.3 सेकेंड का रहता है। इस समय कुछ ब्लॉकचेन पे काम चलता रहेगा इसीलिए देखिए 0.4 सेकेंड है। फिर भी दुनिया भर के ब्लॉकचेन से हम कहीं ज्यादा यहाँ पे हमारा टीपीएस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग ये देख लिए कि इस ब्लॉकचेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। এখানে কিন্তু আমাদের ওজন ব্লকচেনের সাথে অন্যান্য ব্লকচেনের একটা কম্পেয়ার করা হয়েছে। যেমন দেখেন বিএনবি, ইথিরাম, সেই সাথে ট্রোন ব্লকচেনের যে ট্রানজ্যাকশন স্পিড এটা থেকে আমাদের ওজন ব্লকচেনের ট্রানজ্যাকশন স্পিড কিন্তু খুবই দ্রুত। আপনারা দেখেন 0.3 মিলি সেকেন্ডে কিন্তু এটা প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন কমপ্লিট করে থাকে। আপনারা টোকেন পকেট বা মেটামাক্সে যখন ট্রানজ্যাকশন করতে যাবেন আপনার ক্লিক করতে দেরি কিন্তু ট্রানজ্যাকশন হতে কিন্তু দেরি নেই, আপনার ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে কয়েনটা ট্রান্সফার হয়ে যায়। তো অন্যান্য ব্লকচেনের তুলনায় আমাদের এখানে ট্রানজ্যাকশন স্পিডটা খুবই ফাস্ট। সেই সাথে আমাদের ব্লকচেন কিন্তু একসাথে 10 লক্ষ ট্রানজ্যাকশন করতে পারে। আপনার এখন কিন্তু হয়তো এত ট্রানজ্যাকশন একসাথে হয় না, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এরকম একটা প্রযুক্তি অ্যাড করা, কারণ আমাদের ব্লকচেনেও তো এক সময় কোটি কোটি ইউজার থাকবে, তখন কিন্তু একসাথে অনেকগুলো ট্রানজ্যাকশন হবে। তো এই বিষয়টা চিন্তা করে আমাদের ওজন ব্লকচেনে কিন্তু একসাথে 10 লক্ষ ট্রানজ্যাকশন করতে সক্ষম। তো এই বিষয়গুলো হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমরা চলুন পরবর্তী অংশগুলো দেখি ভিডিওটার। अब दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि इस ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर लोगों के पास एक्चुअल में किसके पास कितना कॉइन पड़ा है ये भी इम्पोर्टेंट है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। रेट जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सिर्फ अप और डाउन करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं ब्लॉकचेन पे और सभी ब्लॉकचेन में जाने के बाद जो है यहाँ पे टॉप अकाउंट दिखता है। यानी उस ब्लॉकचेन का अगर हम टॉप अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो उस ब्लॉकचेन के जो कॉइन्स होते हैं ये कॉइन दोस्तों हमें यहाँ पे 100% यहाँ पे किस वॉलेट में कितना है ये हमें शो करता है। यहाँ पे जो है ना रैंक देख रहे हैं आप, रैंक मतलब है कि 1 नंबर पे, यानी ओजोन के अंदर इस समय माइनिंग होती है जो लोगों के वॉलेट में पड़ा हुआ है वो सिर्फ मात्र और मात्र यहाँ पे जो टॉप अकाउंट पे हम देख रहे हैं वही है जो यहाँ पे 69,809 ओजोन जो है यहाँ पे देखिए डेड वॉलेट में पड़ा है दोस्तों। और डेड का मतलब होता है बर्निंग का मैकेनिज्म। और दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ओजोन का ब्लॉकचेन ऐसा है जिसका रैंक 1 में बर्निंग का वॉलेट आ रहा है। और बर्निंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है दोस्तों, जहाँ पे 69,000 से ज्यादा ओजोन पड़े हैं। और दोस्तों ये जैसे ही यहाँ पे हमारा 8 साल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमने मेननेट पे जो है ये लाइव 12 तारीख से हम आए थे, यानी 11 जुलाई को जो है हम लाइव हुए थे। और ये भी आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ डेटा सीट, हम लोग किस तरीके से डेटा निकाला जाता है ये सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए टॉप 2 के अंदर यहाँ पे एल बैंक का एड्रेस है और एल बैंक में यहाँ पे 31,000 इस समय ओजोन दिख रहा है हमें, जो लोगों ने यहाँ पे सेल करने के लिए अपने अपने वॉलेट में रखे हुए दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टॉप 15 में जाते हैं दोस्तों, तो टॉप 15 के अंदर अगर हमें पता चला, देखिए ये टॉप 15 अकाउंट है और ये टॉप 15 के अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि 50 के अंदर तो आप देखोगे तो 25 तो सिर्फ वॉलेट एड्रेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि यहाँ पे 405 ओजोन हमें दिख रहा है। उसका मतलब ये है कि 50% अगर हम निकाल ले
कॉन्ट्रैक्ट को, तो वॉलेट एड्रेस जो है ये कुछ ही लोगों का है और उसके पास जो है सिर्फ 400 से 500 ओजोन है, वो भी चंद लोगों के पास है, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर 400 ओजोन जो है मैक्सिमम 10 से 12 लोगों के पास होएगा दोस्तों। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जैसा जैसा क्लिक करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पेज नंबर 2 आ गया, यानी एक नंबर के अंदर जो है 50 वॉलेट हमें यहाँ पे शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों ये 100 नंबर जो वॉलेट एड्रेस है, और इस 100 वो नंबर वॉलेट एड्रेस में देखिए यहाँ पे सिर्फ 200 ओजोन पड़ा हुआ है दोस्तों, और इसके अंदर भी 50% जो है देखिए कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं पेज नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि टॉप 150 के अंदर, यानी 150 के अंदर देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये वॉलेट एड्रेस 150 का है, जिसके पास सिर्फ 122 ओजोन पड़ा हुआ है, जिसमें कि 50% जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सिर्फ 75 लोगों के पास एवरेज में 100 से लेके 300-400 के बीच में पड़ा हुआ है। यानी कम्युनिटी के पास किसी के पास भी एक्चुअली ओजोन नहीं है, लेकिन ये एक पैनिक सिचुएशन, नॉलेज नहीं होने की वजह से आज तक जो है हम लोग ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये सभी चीज नहीं देख पा रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे। इस वजह से दोस्तों ये रेट जो है, जिस भी सिस्टम का डिमांड और सप्लाई की वजह से ही रेट अप और डाउन होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के अंदर होने वाला एक एक एक्टिविटीज हमें एकदम इजी वे में दिखेगा। मैं इसे जो है यहाँ पे ऑल टाइम पे कर लेता हूँ, यानी कि ओजोन का ब्लॉकचेन जब से बना है तब से हम लोग एक एक डेटा, इसको दोस्तों एक्सेल पे भी आप ले सकते हैं, मैं 2-4 चीज का आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ। जैसे कि इस समय हम देख पा रहे हैं कि देखिए टोटल 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए सबसे पहले ना हम इसको टेस्ट नेट पे जाके देख लेते हैं, ये हमारा मेन नेट का है, और मेन नेट का आपको पता है कि ब्लॉकचेन पे काम चल रहा है, इस वजह से आप देख पाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको याद होगा 8 जुलाई को जो है यहाँ पे कंपनी ने टेस्टिंग के लिए 2 अकाउंट, देखिए नीचे 2 दिख रहा है, यानी 2 वॉलेट एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और ये नंबर ऑफ अकाउंट का मतलब होता है जिसने भी चेन आईडी और आरपीसी से अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करता है तो ये नंबर ऑफ अकाउंट में दिख जाता है दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट में, मतलब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमें ये दिख जाता है एक्टिवेट अकाउंट में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 10 जुलाई को देखिए 90 वॉलेट बना था, और यहाँ पे कंपनी ने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे बनाया रहेगा। आपको पता है कि 11 जुलाई को देखिए यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और 11 जुलाई को 947 वॉलेट बना है, 12 जुलाई को 5279 वॉलेट बना है। इस तरीके से हम यहाँ पे जैसा जैसा क्लिक करेंगे वैसा वैसा डेट वाइज हमें दिखेगा कितना वॉलेट एड्रेस बना है, और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी कितना है। दोस्तों ये नवंबर तक का डेटा है, और जिसे एक्सेल में हमें लेने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और लास्ट में देखिए यहाँ पे जो है सेव एज CSV करके ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड हो गया, और ये डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्सेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे डेट वाइज, और हमें यहाँ पे इतना ट्रांसपेरेंसी से पता चलता है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी का नाम है दूसरा दोस्तों ब्लॉकचेन। देखिए 7 जुलाई को 2024 को यहाँ पे 2 वॉलेट बना था, और आप सभी को पता है 11 जुलाई को लोगों को रेफरल आईडी मिलना शुरू हुआ, तो आपने देखे रहेंगे कि यहाँ पे जैसे ही लोगों को रेफरल आईडी मिला, चेन आईडी मिला, तो दोस्तों देखिए 947, और ये 12 तारीख को जो है 5200, इस तरीके से 13 तारीख को देखिए 7209 लोगों ने चेन आईडी और आरपीसी से इस ब्लॉकचेन को कनेक्ट किया है। 14 तारीख को जो है 8000, 9000, 10,000, इस तरीके से देखिए एक एक डेटा हम देख पाएंगे, और ये डेटा हमारे सामने नवंबर तक का है दोस्तों। जैसे ही पूरा ब्लॉकचेन का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये एक एक ट्रांजेक्शन पर डे का हमें दिखेगा। देखिए 11 यहाँ पे 14 तारीख को जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 1,09,236 दोस्तों इस चेन आईडी और आरपीसी से कनेक्ट हो चुका था इस ब्लॉकचेन के साथ। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिव मतलब किसी ने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो दोस्तों ये एक्टिव में काउंट करता है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर जो है इसे मैं CSV में क्लिक करता हूँ। दोस्तों सीखने के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन आज हमें बहुत सारे लीडर को भी सुनना है, तो यस यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है कि 11 तारीख को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था, तो देखिए जैसे ही 11 तारीख आई
तो दोस्तों 872 लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग लगा था, स्टेक लगा था इस ब्लॉकचेन के ऊपर, और 12 तारीख को दोस्तों 4768। फिर देखिए यहाँ पे धंधा कम हो गया किसी भी रीजन से 13, फिर देखिए 1714। ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बने हैं दोस्तों, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप देख पा रहे हो एक एक दिन का एक एक डेटा जो है आप एक्सेल में इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। और इतना ट्रांसपेरेंसी हमारा ब्लॉकचेन दोस्तों ये काम करता है। इस तरीके से हर एक चीज का आप डेटा यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या हमारा ये तो है मेननेट का, क्या हमारा टेस्टनेट के ऊपर क्या काम चल रहा है और क्या बड़ी जो गुड न्यूज हमें मिलने वाला है दोस्तों। तो इसका गुड न्यूज का जो है हम यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेस्टनेट के अंदर देखिए यहाँ पे टोटल वॉलेट एड्रेस 463 यहाँ पे दोस्तों कनेक्ट हो चुका है, और ये भी हम देख पाएंगे डेट वाइज। यस, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं टोकन के ऊपर, और टोकन पे जाने के बाद दोस्तों हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए, जैसे कि एनएफटी का प्रोजेक्ट जो होता है ये ERC 1155 पे होता है, और ERC 1155 जो है ये लेटेस्ट वर्जन माना जाता है एनएफटी प्रोजेक्ट का दोस्तों। और ये 721 के ऊपर भी देखिए इम्प्लीमेंट है, और 1155 के ऊपर भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट चल रहा है। और दोस्तों ये जो है इम्प्लीमेंट अगर आप देखोगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दोस्तों कि आपको यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर अगर हम नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है दोस्तों, और ये टेस्टिंग जो है देखिए 4 दिन पहले, यानी 4 दिन पहले का ये ट्रांजेक्शन हुआ है, कॉल्स हुआ है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपको दिखेगा कि ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम रखा हुआ है EZNEFT फैक्ट्री, यानी XYZ हम लोग डेमो के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वेरीफाइड हुआ है, यानी वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट। और आप देख पाओगे कि ये मेथड जो है पहली बार दोस्तों ये ओजोन ही दे सकता है कि यहाँ पे मेथड में देखिए आपको मिंट ERC 11.55 यानी ERC 1155 का मतलब होता है NFT। और ये दोस्तों ये मिंटिंग के प्रोसेस से हमें यहाँ पे मिलने वाला है। जो एक एक चीज जो है हमें ये ब्लॉकचेन पे, जैसे ओजोन के ब्लॉकचेन पे हम लोग ओनर देख पाते थे दोस्तों, वैसे हम यहाँ पे ओनर देख पाएंगे। और ये सभी इंप्लीमेंट देख पाएंगे आप कि 4 दिन पहले हुआ है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो है अपने काम पे लगा हुआ है, डेवलपमेंट पे लगा हुआ है दोस्तों। अगर ये अपडेट पे नहीं लगता तो देखिए ये 26 अप्रैल को 1:29 AM के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया हुआ है। और यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग कि एक एक ट्रांजेक्शन किस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो है इस ब्लॉकचेन के अंदर वापस से जाते हैं चार्ट में, और चार्ट में जब हमें जाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है अकाउंट का अगर मैं यहाँ पे जाके वापस से ऑल करता हूँ और टेस्ट नेट में क्या एक्टिविटी हो रही है तो हमें समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल 25 अप्रैल यानी लेटेस्ट अभी अभी देखिए 85 अकाउंट बना हुआ है। अगर मेरे को इसको इसमें एक्सेल पे लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। और दोस्तों आपको ये देख के ताजुब हो जाएगा कि हम अपडेट हो या ना हो, लेकिन कंपनी अपने लेवल पे अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए डेट है, और इसके नीचे जो है हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वॉलेट एड्रेस बनाया जा रहा है। देखिए इसके पहले जो है वॉलेट एड्रेस 8 9 10 होता था, लेकिन अगर आपको देखोगे तो ये टेस्टनेट के ऊपर सबसे बड़ा हलचल जो है आपको लेटेस्ट अभी अभी देखने मिलेगा। और ये देखिए 85 अकाउंट 86 अकाउंट दोस्तों ये डेट है, यानी 25 तारीख को 24 तारीख को देखिए यहाँ पे 85 अकाउंट्स ऑलरेडी बन के कहीं ना कहीं इस अकाउंट से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो हम देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो पिछले देखिए यहाँ पे 8 कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरीफाइड करना पड़ता है। और ये वेरीफाइड देखिए 23 अप्रैल 2025 दोस्तों हम एकदम लेटेस्ट में है, यानी कि आज 29 तारीख है, आज से 6 दिन पहले से किस लेवल पे कंपनी अपना अपडेशन कर रही है उसको देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 24 तारीख को 8 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अगर एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो देखिए ये एक्सेल में डाउनलोड हो गया। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये एक्सेल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट दिखेगा
कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय यानी कि 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 24 तारीख को यहाँ पे वेरीफाइड किया गया है। यानी कहीं न कहीं कंपनी जो है अपने अपडेशन पे है। आप इसको ग्रोथ देख सकते हैं, ऐसे चार्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो है 18 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं 23 तारीख से लेके, देखिए 23 तारीख को 5 कॉन्ट्रैक्ट बने थे, और दोस्तों अगर हम 25 को देखेंगे तो 8 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। इसी से हमें समझ में आना चाहिए कि ओजोन अपने आप को किस लेवल पे अपडेट कर रहा है। जरूरत है तो हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, हमारी कम्युनिटी को सिखाने की जरूरत है दोस्तों। तो ये सारी चीज जो है हम लोग हमेशा 1 बाय 1 टेक्निकल चीज को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आज का दिन जो है ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे लीडर को सुनना है, सीखना है। यस सचिन सर, ओवर टू यू। এই ছিল মোটামুটি ভিডিও। তো আপনারা যদি ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে ওজনের ব্লকচেন সম্পর্কে কিছুটা হলেও কিন্তু ধারণা পেয়েছেন। আর ওজন কয়েনটা কিন্তু প্রতিদিন মাইনিং করে ইনকাম করতে পারবেন, সেই সাথে ওজনের এনএফটি থেকেও আপনারা ইনকাম করতে পারবেন। এছাড়াও ওজনের কিন্তু টোটাল 25টা প্রজেক্ট যেগুলো ধীরে ধীরে আসবে, এগুলো থেকেও কিন্তু আপনারা ইনকাম করে নিতে পারবেন। তো আমার চ্যানেলে ওজনের মাইনিং বিষয়ে সেই সাথে ওজনের এনএফটির বিষয়ে ভিডিও দেওয়া আছে, ওইগুলো আপনারা দেখে নেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে এখান থেকে কিভাবে ইনকামটা আসে। আর ওজনের কিন্তু মাইনিং চলবে 2045 সাল পর্যন্ত। এটার যে টোটাল সাপ্লাই আছে এটা থেকে কিন্তু 2045 সাল পর্যন্ত আমরা প্রুফ অফ স্টেকিংয়ের মাধ্যমে মাইনিং করে নিতে পারবো। তো এটা একটা ব্লকচেন টেকনোলজি, সেই সাথে নিজস্ব ব্লকচেনের নিজস্ব নেটিভ কয়েন হলো ওজন কয়েন। এখানে আপনারা যদি ইনকাম করতে চান প্রথমে মিনিমাম একটা কয়েন স্টেকিং করতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডেইলি মাইনিং আসবে। আর এখানে কিন্তু কোনো স্ক্যামের ভয় নেই, কারণ এটা একটা ক্রিপ্টো কয়েন, সেই সাথে ব্লকচেন টেকনোলজি দ্বারা তৈরি। তো এটা কিন্তু কখনো স্ক্যামের আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা যদি একবার এখান থেকে ইনকাম শুরু করেন সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বা ধরতে গেলে 20 বছর পর্যন্ত কিন্তু এখান থেকে আপনারা ইনকাম করে নিতে পারবেন, এবং ভবিষ্যতে এটার ভ্যালু কিন্তু বাড়তে থাকবে। তো ওজনের প্রাইস যদি দেখেন সেটাও এখন খুবই কম আছে। আমরা যদি এই সময়ে জয়েন করতে পারি ওজনের মাইনিং প্রজেক্টে, আমরা কিন্তু একটা সময় এখান থেকে অনেক বড় গেইনার হব, কারণ এটা দীর্ঘদিনের একটা প্রজেক্ট, এবং এটা যত বেশি ছড়াবে, যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তত কিন্তু এটার ভ্যালু বৃদ্ধি হতে থাকবে। কারণ ক্রিপ্টো কয়েনগুলোর ভ্যালু কিন্তু মূলত যত বেশি ইউজার থাকে তত বেশি আসলে বাড়তে থাকে। তো এই ছিল মোটামুটি ভিডিও। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমার টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা জয়েন হবেন এবং আমার সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।